जोहार सभी को। लास्ट क्लास हम लोगों ने सिलोगिज्म को हम लोग पढ़ा था, ठीक है। अब सिलोगिज्म में हम लोगों ने सभी को देखा है ना, और कुछ को, है ना। तो हम लोगों ने दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक सभी पर आधारित था, दूसरा कुछ पर, ठीक है। आज हम लोग निगेटिव स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। निगेटिव यानी निगेटिव जहां आपको ना दिखेगा, ठीक है। तो कथन में जहां जहां आपको ना दिखा तो वो क्या हो गया, आपका निगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब ना में देखिए, अब ना में भी उसमें कथन में ना होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि क्वेश्चन लिखते हैं ना, ठीक है, कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। और आप लोगों को पहले ही बताए थे कि कंक्लूजन निकालने के लिए कम से कम आपके दो स्टेटमेंट होने ही चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट इसलिए लिखते हैं कि कोई बी सी नहीं है। चलिए मान लेते हैं ये स्टेटमेंट है, कोई ए बी नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि कोई बी सी नहीं है। दो स्टेटमेंट हो गए, यानी कि अब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, वेन डायग्राम, है ना। अब ना यानी नहीं, अब इसके लिए ये डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसको देखते हैं कि कोई ए बी नहीं है, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ नहीं है। नहीं का मतलब होता है कि एकदम नहीं, थोड़ा भी, किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। हम लोग रिलेशन दो प्रकार के पढ़े थे, है ना, या तो नॉन रिलेशन, दूसरा पढ़े थे अननोन रिलेशन। नॉन रिलेशन में देखिए कि अब नॉन रिलेशन यानी कि जिसमें हमको रिलेशन पता हो तो दो तरह का होगा। अगर हमको रिश्ता पता है तो या तो पॉजिटिव रिलेशन है या तो निगेटिव रिलेशन है। और एक चीज था कि पूरा हमको कुछ पता ही नहीं है, उसके बीच में कुछ भी रिलेशन है या नहीं है ये हमको नहीं पता होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अननोन रिलेशन। और अननोन रिलेशन हमेशा क्या होता है, गलत है, गलत होता है। चाहे हाँ हो तो भी गलत, और ना होता तो भी उसको हम गलत मानते थे। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, पढ़े थे ना। चलिए अब इसी में आगे बढ़ते, कोई ए बी नहीं है और कोई भी बी क्या है आपका सी नहीं है, ठीक है। ये है डायग्राम। अब इसमें हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बोलिए तो जरा बताइए, इसमें हम क्या निष्कर्ष लिख सकते हैं। क्या ये निष्कर्ष लिख सकते हैं कि कोई बी ए नहीं है, सही है कि गलत होगा, बताइए। सही है। अगर ए का रिलेशन बी के साथ खत्म हो गया, इसका मतलब तो बी का भी तो रिलेशन निगेटिव रिलेशन, तो इसलिए ये क्या हो गया, सही। दूसरा तो इसी तरह का ये तो सही होगा कि कोई सी बी नहीं है, ये भी क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा, सही होगा। चलिए अब जरा हमको ये बताइए कि कोई ए सी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, तो क्या होगा, गलत होगा ना, बिल्कुल गलत होगा। अभी थोड़ा देर पहले इसी की चर्चा कर रहे थे कि ए के साथ बी का निगेटिव रिलेशन है, बी का सी के साथ निगेटिव रिलेशन है ना। ये क्या है, नॉन रिलेशन है, यानी कि हमको रिश्ता पता है। लेकिन ए और सी को जब आप देखते हो तो ए और सी के बीच में क्या पॉजिटिव रिलेशन है, निगेटिव रिलेशन है, कि क्या है, आपको कुछ पता है नहीं। जहां आपको नहीं पता होता है वहां सिलोगिज्म में क्या होता है, गलत, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, आपका गलत है, समझे। तो ठीक उसी को अगर इस तरीके से उल्टा करके लिखा जाता है, कोई सी ए नहीं है, इसको क्या कहेंगे, सही कि गलत, गलत है। ए का सी से कोई रिलेशन नहीं है, गलत है। सी का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वो भी गलत है। अगर आपसे ये कह जाता कि ए का रिलेशन सी से है, वो भी गलत होता, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में हमको नहीं पता, समझे, हाँ या ना, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, नहीं ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब आते हैं इसी में ही, आज हम लोग पढ़ते हैं संभावना वाले सवाल, ठीक है, संभावना। तो देखिए अब तक हम लोग जो इसमें कंक्लूजन देख रहे थे, नहीं है, नहीं है या फिर नहीं है। देखिए है मतलब ये क्या है, पर्टिकुलर है, श्योर है ना।
और संभावना कब आता है? हाँ वही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे बोलेंगे आज बारिश हो सकती है, इसका मतलब हो भी सकता है नहीं। सीधा बात, हमको नहीं पता है लेकिन हाँ उम्मीद है ना। हम बोलेंगे आज बारिश हो सकती है, तो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हमको पता नहीं है। यानी कि संभावना वहां आएगा जहां आपको पता नहीं होगा। ठीक है, जहां पता होगा तो हम तो बोल देंगे हाँ भाई ये ऐसा चीज है। ठीक है, अब शुरू करते हैं संभावना। तो चलिए ना इसी क्वेश्चन में ही संभावना के लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कथन में कभी भी संभावना नहीं होगा, संभावना कहाँ होगा? निष्कर्ष में। ठीक है, जैसे कि इसमें आप लोगों को यहीं से बताना शुरू करते हैं ना, इसी में ऐड करते हैं ना। देखिए इसमें लिखा होगा निष्कर्ष में ही हमेशा संभावना रहेगा। अब आते हैं सेम टू सेम इसी कंक्लूजन को लिखते हैं। कोई नहीं, रुकिए कुछ लिखते हैं। चलिए आप लोग की बात मानते हैं। कुछ ए सी हो सकते हैं, कुछ ए सी हो सकते हैं। सही है कि गलत है? सही है ना। चलिए समझ गए। देखिए कुछ ए सी हो सकते हैं। देखिए हो सकते हैं का क्या मतलब है? संभावना मतलब हमको नहीं पता है। तो जरा देखते हैं ए और सी के बीच में हमको रिलेशन पता है? नहीं, रिलेशन नहीं पता है। अब जो नहीं पता है तो हो भी सकता है कि मे बी ए का सी के साथ फ्रेंडशिप हो भी सकता है। नहीं पता है, नहीं पता तो मतलब क्या, मे बी शायद हो, मे बी नहीं हो। ठीक है, यही चीज को अगर कुछ लिखते या फिर सभी भी लिख देते ना, सभी ए सी हो सकते हैं, हो सकते हैं, ये क्या होगा? सही होगा। ठीक है, देखिए हो सकता है तभी सही होता है जब आपको उसका आंसर नहीं पता या फिर सीधा रिलेशन आपको नहीं पता है। ठीक है, समझे? दिक्कत नहीं ना। तो और एक दो एग्जांपल लेते हैं। चलिए अब हम लोग सभी और कुछ में देखते हैं। जैसे कि यहां देखते हैं, देखिए आपको लिखते हैं कि ये है कथन, सभी पी क्यू है, सभी पी क्या है आपका? क्यू है। कुछ क्यू आर है। ठीक है, कुछ क्यू आर है। फिर लिखते हैं कोई आर एस नहीं है ना। इसमें देखिए इसमें सभी है, कुछ है, कोई नहीं, तीनों का कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है ना। अब आते हैं इसका अगर डायग्राम अगर ड्रॉ करते चलिए तो सभी पी क्यू है ना। दूसरा कुछ क्यू आर है, क्यू का कुछ हिस्सा क्या है आपका? आर है। कोई आर एस नहीं है, कोई आर एस नहीं है। हो गया, कोई आर एस नहीं है। क्या ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे? ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष। चलिए आप ही लोग बताइए क्या क्या निष्कर्ष आप लोग सही बोलिएगा और किसको किसको गलत मानिएगा। हो सकता है क्या सभी सही हो या फिर ये भी हो सकता है गलत हो? तो चलिए हो सकता पे ही बात करते हैं ना। आप लोग ये बताइए, पहला का सभी आर क्यू हो, बताइए क्या सभी आर क्यू हो सकते हैं? हाँ या सही कि गलत? आधे लोग सही बोल रहे, आधे लोग गलत बोल रहे। हाँ यहाँ पे हो सकते की बात है। देखिए कंफ्यूजन नहीं, ये नहीं लिखा है कि सभी आर क्यू है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इसमें बताइए
पहले वाला सही, सेकंड वाला रॉन्ग, यही आंसर है। देखिए सभी आर क्यू हो सकते हैं। चलिए इतना भीड़ भाड़ से हटते हुए आर और क्यू को देखते हैं। देखिए तो ये क्या है आपका क्यू और ये क्या है आपका आर, ठीक है। उसका हमको काम नहीं है इसलिए उसको साइड में रख दिए हैं, ठीक है। अब आर और क्यू को देखते हैं। इसमें आप और क्या बताए थे कि डायग्राम आपको ऐसा ड्रॉ करना है कि आपको कथन गलत ना हो, और कंक्लूजन में भी आपको वो निकालना है जो कथन गलत ना हो। ऐसे नहीं कि आप ऐसे कंक्लूजन निकाल दिए कि आपका कथन ही गलत हो गया। कथन को कभी भी गलत साबित नहीं करना है ना। अब देखिए सभी आर क्यू हो सकते हैं, मतलब क्या ऐसा संभव है? हाँ देखिए ये आर का कुछ हिस्सा तो क्यू में है। अगर मान लेते हैं जरूरत पड़ा सभी आर, मतलब इधर का जो बचा खुचा आर का भाग है, बचा भाग यही है आर, यही आर बचा हुआ ना, तो क्या ये बचा हुआ आर है क्या क्यू के अंदर जा सकता है? जा सकता है ना। तो इसलिए ये क्या होगा, हाँ हमको पता नहीं है, अगर मान लेते कि ऐसा कभी जरूरत पड़ा तो जा सकता है ना। जैसे मान लेते कि आपके एक दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, ठीक है। अगर वैसा कुछ अगर जरूरत पड़ा तो आप उसका घर जा सकते, वो भी आपका घर आ सकता है, दोस्त है भाई, है ना। तो याद रखिएगा जहां पॉजिटिव रिलेशन हो, देखिए ये पॉजिटिव रिलेशन है ना, एस को छोड़ देते हैं, इतना तक को देखिए, इस साइड देखिए पॉजिटिव रिलेशन है। जहां पॉजिटिव रिलेशन हो वहां संभावना हमेशा क्या होगा, सही है, ठीक है। अगर रिश्ता अगर पॉजिटिव हो, किसी के साथ दोस्ती हो, तो दोस्ती है तो फिर घर आना जाना हो सकता है, जरूरत पड़ने पर मदद भी मांग सकते हैं, अगर पॉजिटिव रिलेशन हो तब, है ना। बात को समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना। देखिए दोनों में अंतर को समझिए। सभी आर क्यू है, देखिए है का मतलब क्या है कि 100% सच जो हमको दिख रहा है, तो आर का कुछ हिस्सा क्यू में दिख रहा है, कुछ हिस्सा दिख रहा है, सभी हिस्सा तो नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होता है यहाँ पे गलत। लेकिन वही सेम टू सेम चीज को संभावना में लिखते हैं तो क्या हो जाता है, सही। अब बोलिए कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जरा इसको बताइए आप लोग। आप ये बताइए कुछ आर क्यू हो सकते हैं, कुछ आर क्यू है, बताइए। इसको बताइए, दोनों सही है? ये आप लोग बोल रहे हो? हाँ सोच समझ के बोलिए। अच्छा हट जाए, लीजिए। हाँ क्या होगा? क्या बोल रहे बाकी सब? दोनों सही है। अच्छा इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। कुछ आर क्यू है, ये सही है कि गलत है? इसमें नो डाउट, डन, सही है। चलिए कुछ आर क्यू है, ये तो दूर से ही चमक रहा है कि आर का कुछ हिस्सा क्यू में है। कंफ्यूजन यहाँ है, तो इसको सही है कि गलत मानेंगे? सही मानेंगे कि गलत मानेंगे? गलत। हाँ कैसे गलत? सही बात है, कैसे गलत? हाँ बताइए। देखिए कुछ आर क्यू है, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है ना, सच है, 100% श्योर है। जहां आप 100% श्योर रहेंगे वहां क्या संभावना सही होगा? क्या वहां डाउट में रहेंगे? अभी भी नहीं समझे? जैसे कि हम बोलते हैं कि भारती अभी क्लास में बैठी है, ठीक है, हम आप लोगों से ये बोले कि भारती क्लास में बैठी है, देखिए बैठी हुई है, बैठी है ना भारती क्लास में, देख लिए। चलिए हम आपको बोलते नहीं भारती घर में बारिश हुआ है, बारिश का मौसम है, घर में कंबल ओढ़ के सोई है, तो क्या वो सही होगा?
आप देख रहे हो क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रही है, तो अगर हम ऐसा संभव है कि वो घर में बैठी हो? नहीं, नहीं ना। जो आंखों से वो दिख रहा है कि वो आपके सामने वो घटना घटित हो रहा है, तो वो संभावना में कैसे सही होगा? होगा क्या? नहीं। समझे? जो सच है वो कभी भी संभावना में सही नहीं होगा, है ना। जैसे कि आप लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, 100% श्योर है, सच है, तो मतलब नहीं अभी सिनेमा देख रहे हैं, हो सकता है। अरे भाई हम देख रहे हैं भाई, आप लोग सभी यहाँ पे बैठ के क्लास कर रहे हो, नहीं ना होगा। ठीक है, तो आर का कुछ हिस्सा क्यू में है, कंफर्म है, तो फिर बोलेंगे कि हो सकता है? नहीं। जो चीज सच होता है वो संभावना में हमेशा क्या होगा? गलत। जहां कंफर्मेशन होगा वहां डाउट कहां से? है ना। बोल देते आपका नाम मीना है, कि सही में मेरा नाम मीना है क्या? ऐसा सोचिए क्या? नहीं, कंफर्म है भाई, आधार कार्ड देख लीजिए, चेक कर लीजिए, है ना। हो गया। जहां कंफर्मेशन होता है वहां संभावना हमेशा क्या होगा? गलत हो। क्लियर? चलिए और क्वेश्चन में आते हैं। लिखते हैं कुछ पी आर हो सकते हैं, बोलिए, कुछ पी आर हो सकते हैं। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ पी आर हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं। कैसे? हाँ बिल्कुल। देखिए पी और आर के बीच में रिलेशन पता ही नहीं है। जब रिलेशन पता नहीं है तो फिर शायद हो सकता है ना। हम आप लोगों को क्या बताएं कि निगेटिव रिलेशन नहीं होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव रिलेशन हो। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो संभावना सही है। दूसरा अब क्या देख रहे हैं कि अननोन रिलेशन, यदि दोनों के बीच में रिलेशन नहीं पता है तो भी संभावना क्या होता है? आपका सही होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब नहीं वाला देखते हैं। कोई एस आर नहीं है, सही है कि गलत है? हाँ सही है, कोई डाउट है? नहीं। कोई एस आर नहीं है। देखिए आर का हिस्सा एस में नहीं है तो एस का भी हिस्सा आर में नहीं है। क्लियर है? चलिए अब इसको निगेटिव में जरा देखते हैं। नीचे लिखे, दिख रहा है सभी को? चलिए अब जरा हम लिखते हैं कि कुछ आर एस हो सकते हैं। कुछ आर एस हो सकते हैं, सही है कि गलत है? हाँ कुछ आर एस हो सकते हैं, पूरा कंफर्म? गलत? नो डाउट? ठीक है चलिए ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है भाई? देख रहे हैं आर और एस के बीच में निगेटिव रिलेशन है, तो जहां निगेटिव देख रहे हैं आर एस से बातचीत करना बंद कर दिया, एकदम ब्लॉक कर दिया, एकदम ब्रेकअप ब्लॉक, तो कहां से गुंजाइश होगा? कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि नंबर आपका ब्लॉक हो गया है। इधर आर से एस का या फिर एस से आर का एकदम ब्लॉक। ठीक है, हाँ या ना? समझ में आ गया? क्या बोल रहे हैं? समझ में आ गया? डाउट नहीं है ना? चलिए तब और एक, जितने सारे यहाँ तक लिखे हैं सारा को एक बार देख लीजिए। डाउट है तो फिर पूछिए आप लोग, नहीं तो फिर हम एक क्वेश्चन देंगे। हाँ ये सारे जो 7 कंक्लूजन हम लोगों ने लिखा इसको देखिए, डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन। देख लिए क्या बोल रहे? कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं? नहीं? तब एक क्वेश्चन आप लोग बताइए। अच्छा
आपको 7 नंबर हो गया ना, 8 नंबर निष्कर्ष लिखते हैं। यदि आपको ये लिख देते कि सभी क्यू एस हो सकते हैं, चलिए सभी क्यू एस हो सकते हैं, सभी क्यू एस हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा डाउट है। हाँ, सबको तो कथन के अनुसार ही देखना है सारा निष्कर्ष। गलत है, गलत है। हाँ, अच्छा कौन कौन सही बोल रहे हैं? हाँ, फिर कारण बताइए, सही बोल रहे हैं तो। और जो नहीं बोल रहे वो भी कारण बताइए। कुछ क्यू का कुछ हिस्सा आर में है तो इसलिए ये सही है कि गलत है? गलत है। हाँ, अच्छा चलिए, अभी जो इसका उत्तर सही बता रहे थे ना, और कौन गलत बोल रहे थे? गलत वाले चलिए बताइए। हाँ बोलिए, क्यों? क्यू का रिलेशन आर के साथ है, ठीक है, कुछ क्यू आर है, फिर आर के साथ एस का निगेटिव रिलेशन है। हाँ तो अच्छा, तो सही हुआ कि गलत हुआ? भारी कंफ्यूजन है, देखिए। चलिए अब सबका कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, जरा देखिए इसमें क्या बोल दिया गया कि सभी क्यू एस हो सकते हैं। सभी का क्या मतलब है कि जितने सारे क्यू का हिस्सा है, क्यू का हिस्सा कहाँ है भाई? क्यू ये है, क्यू ये क्यू है ना, ये क्यू है। क्या इतना सा क्यू जरूरत पड़ने पर एस के अंदर आ सकता है कि एस के घर में जाके रह सकता है? ये कहना चाह रहे हैं ना, सीधी सी बात है। सभी का मतलब क्या? सभी, इतने सारे क्यू क्या एस में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हैं। सभी नहीं आएगा ना, नहीं आ सकते, इसलिए ये क्या होगा? सही। देखिए सुनिए 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 देखिए, अगर आप पूरा ही क्यू को एस के अंदर ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर पूरा क्यू को लेके जाते तो इतना सा आर को भी तो लेके जाना पड़ेगा, और ये आर के साथ एस का क्या है? निगेटिव रिलेशन। तो यानी कि इतना सा क्यू के साथ भी एस का निगेटिव रिलेशन है, तो यानी कि ये वाले क्यू को हम एस में नहीं ले जा सकते, लेके जाएंगे तो दिक्कत है। तो इसलिए ये क्या हो गया? सही है। सही है ना? क्या? हाँ तो नहीं तो हो सकता। ओ सॉरी, ओ टिक कर दिए हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सभी क्यू एस हो सकते हैं, गलत हो है, ठीक है। हाँ चलिए, हम सोचे कि हम भी थोड़ा आप लोगों से मजाक कर लेते हैं, ठीक है। सुनिए, अब इधर आइए। सभी क्यू एस क्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर सभी क्यू के एस में अगर जाते हैं तो यानी कि इतना सा आर को भी लेके जाना पड़ता, जिसके कारण ये क्या होगा? आपको गलत है। अब सेट ना? चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, सभी एस क्यू हो सकते हैं। चलिए, सभी एस क्यू हो सकते हैं, ये सही ना? चलिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसी को अब क्या है कि सभी एस क्यू में आ सकते हैं, तो देखिए, रुकिए एक मिनट, इसको थोड़ा साफ सुथरा किया जाए।
तो देखिए आर पोर्शन तो कॉमन है ना, ये जो आर का ये भाग है वो क्यू में भी है, क्यू के साथ शेयरिंग हो रहा है। तो अब बताइए कि सभी एस यानी कि इतना सा एस क्या क्यू में आ सकते हैं? तो आ सकते हैं। कैसे? अरे भाई ठीक है, यहाँ पे झोपड़ी बना के रहेंगे, इधर झोपड़ी बना के रहेंगे, नहीं जाएंगे आर की तरफ। हाँ पर रहेंगे, ठीक है। यहाँ आपके नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ आ सकते हैं, यहाँ झोपड़ी बना के रह लेंगे, यहाँ रह लेंगे। भाई इधर ना खतरा है, इधर नहीं आएंगे, इसलिए सभी एस क्यू हो सकता है। ये क्या है आपका? सही है, समझे? हो गया। और एक क्वेश्चन देते हैं। आप फिर से ये बताइए कि कुछ एस हो सकते हैं। बोलिए, कुछ क्यू एस हो सकते हैं। अब सही है। अब यहां क्या होता है? क्यू का कुछ हिस्सा, तो कुछ हिस्सा देखिए, पूरा क्यू को लेके जाएंगे तो इतना सा लेके जाना पड़ेगा। कुछ हिस्सा मान लेते हैं हम इतना सा क्यू के लिए, आखिरकार ये भी तो क्यू है। ये वाला क्यू अगर एस में लेके आएंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं, क्योंकि इसके साथ तो वैसा कुछ निगेटिव रिलेशन नहीं है, इसलिए कुछ हिस्सा को हम ला सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से इसका देखिए, कुछ एस क्यू हो सकते हैं, हाँ या ना? कुछ एस क्यू हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ एस क्यू हो सकते हैं, एस का कुछ हिस्सा क्यू में आ जाएगा। ठीक है, मान लेते इतना सा एस ले लेते हैं, अब क्यू का इधर 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 कहीं पे भी आ जाएगा। आ सकते हैं ना? तो आ सकते हैं, तो आ सकते हैं। हो गया। एक बार सारे कंक्लूजन को देखिए, डाउट है तो फिर बताते हैं आगे, हाँ या ना? क्लियर? समझ में आया? सारा कंक्लूजन दिमाग में सेट, सारा निष्कर्ष। क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि देखिए यही पे बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें देखिए हर एक लाइन में, हर एक निष्कर्ष में एक अलग कॉन्सेप्ट है, सारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। जब तक इस चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम में आप बार बार गलती करोगे। एक ही गलती को हर एक एग्जाम में आप करते हुए आओगे, है ना? ठीक है, फिर तब आज के लिए इतना ही। थैंक यू।